बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड ईयर बायोलॉजी से, और सेकंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 21 शुरू किया था, सेल साइकिल वाला। उसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्या नाम है उसका, मियोसिस। ये भी सेल डिवीजन की एक तकसीम है। माइटोसिस को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे मियोसिस की। तो मियोसिस की डेफिनेशन मैं बोलता हूँ, सुनिएगा, उसको लिख लीजिएगा। मियोसिस क्या है? मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस इन डॉटर सेल एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। अब होता क्या है, सेल डिवीजन की ऐसी टाइप जिसके अंदर क्या होता है, डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है, आधी हो जाती है या हाफ हो जाती है उनके पेरेंट सेल की निस्बत। और ये बात याद रखिएगा, ये जो मियोसिस है ये अक्कर हो रही होती है किसके अंदर, डिप्लॉइड सेल के अंदर। अब डिप्लॉइड सेल कौन से हैं बॉडी के अंदर? जर्म लाइन सेल्स हैं। मोस्टली आपने देखा होगा मेल की बॉडी के अंदर टेस्टीज के अंदर होते हैं जर्म लाइन सेल जो स्पर्म बनाते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इस तरह से फीमेल की बॉडी में ओवरी के अंदर एक प्रोसेस चल रहा होता है, एग की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो ये क्या है, जर्म लाइन सेल हैं, उनके अंदर ये मियोसिस हो रही होती है। आप ये कह सकते हैं एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, और प्लांट सेल के अंदर जब स्पोर की फॉर्मेशन होती है, तो उस वक्त उन सेल के अंदर क्या हो रही होती है, मियोसिस हो रही होती है। मियोसिस को दो सब डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। एक मियोसिस 1, दूसरा मियोसिस 2, मियोसिस 2। अब ये जो मियोसिस 1 है ये बेसिकली रिडक्शन फेज है। इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। और ये जो मियोसिस 2 है ये सेम लाइक माइटोसिस की तरह होती है, ये याद रखिएगा। अब इन दोनों को, मियोसिस 1 को, मियोसिस 2 को फर्दर सब फेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ होता है। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इन सब के साथ क्या लगा देना है, इन सब के साथ 1 लगा देना है। इस तरह से इसको भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और इन सब के साथ क्या लगा देना है, इस तरह से प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ये इसकी सब डिवीजन है। पहले बात करते हैं प्रोफेज मियोसिस 1 की, उसके बाद बात करेंगे मियोसिस 2 की। अगर हम बात करें मियोसिस 1 की, तो ये आप लोग जानते हैं, अभी हम बात कर चुके हैं, ये क्या है, रिडक्शन डिवीजन है। इसके अंदर क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। अब इसकी हिसाब से पहली फेज कौन सी थी, प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 की बात करें, प्रोफेज क्या है, ये वेरी प्रोलॉन्ग फेज है, बहुत लंबा फेज होता है, ये याद रखिएगा। ये डिफरेंट है, किससे डिफरेंट है, प्रोफेज से। किसकी प्रोफेज से? माइटोसिस की प्रोफेज से। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो बिहेव कर रहे होते हैं, कैसे, होमोलोगस पेयर में। अब होता क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, पहले तो ये समझ लें, डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल क्रोमोसोम। इसका मतलब ये हुआ कि दो क्रोमोसोम सिमिलर है, जैसे आपको ये दो मार्कर नजर आ रहे हैं, तो दो मार्कर साइज में क्या है, बिल्कुल सेम है, नजर आ रहे हैं। कलर इनका अब ऑब्वियसली आपको डिफरेंट नजर आ रहा है। अगर ये सेम होती हैं, लेकिन इनके ऊपर, जैसे अगर हम बात करें, ये मेरे हाथ हैं, तो दोनों हाथ सेम है, अगर इनको बराबर करता हूं तो ये दोनों हाथ क्या हैं, सिमिलर हैं, लेकिन इनके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। तो ये दोनों हाथ आपस में क्या है, होमोलोगस हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि प्रोफेज 1 में जो क्रोमोसोम है बिहेव लाइक होमोलोगस पेयर। ये देखें, एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, तो ये एक क्रोमोसोम का पेयर है। तो ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम हैं। और एक क्रोमोसोम को आप इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं, और इस तरह से भी आपको मैंने बताया था हम जाहिर कर सकते हैं।
बेसिकली इस वक्त ये रेप्लिकेटेड फॉर्म में है और इस वक्त क्या है, ये रेप्लिकेशन के बगैर है। तो बेसिकली जब रेप्लिकेशन के बगैर होता है तो उस वक्त क्रोमोसोम का एक ही बाजू होता है, एक ही क्रोमाटिड होता है, लेकिन जब रेप्लिकेशन हो चुकी होती है तो उस वक्त एक क्रोमोसोम के दो बाजू बन जाते हैं। तो जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं इस के क्या है, टू क्रोमाटिड है और इसका क्या है, सिंगल क्रोमाटिड है। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ईच क्रोमोसोम्स हैज टू क्रोमाटिड, ये बात हमने कर ली। और ये बात भी याद रखिएगा कि जो इसकी मियोसिस वन की प्रोफेज वन है, इसके अंदर इसकी जो इंटरफेज है उसके अंदर कमी होती है किस चीज की, G2 फेज की। अब G2 फेज के अंदर स्पेसिफिक माइटोसिस स्पेसिफिक प्रोटीन बनती है, तो इस वजह से ये माइटोसिस है नहीं, ये मियोसिस है, तो इस वजह से इसके अंदर ये क्या होती है, लैक होती है। अगर हम बात करें इस प्रोफेज की, तो इसको भी आगे फर्दर सब फेजेस में डिवाइड किया हुआ होता है, लिप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकीटीन में, डाया डिप्लोटीन में और डायाकाइनेसिस में। अगर हम बात करें लिप्टोटीन की, लिप्टोटीन के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, थिक हो जाती हैं, विजिबल हो जाती हैं, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो गेट क्लोज टू ईच अदर। ये दो क्रोमोसोम आपको नजर आ रहे हैं, ये साइज में शॉर्ट हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे और ये एक दूसरे की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ये लिप्टोटीन के अंदर होता है। तो इसको 3 पॉइंट ये लिखे हुए हैं, CSH क्रोमोसोम शॉर्ट, थिक, विजिबल, साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज, ठीक है, और होमोलोगस क्रोमोसोम कम क्लोज टू ईच अदर। अगर हम बात करें जाइगोटीन की, तो जाइगोटीन के अंदर क्या होता है, दो काम होते हैं, SB, S स्टैंड फॉर साइनेप्स और B फॉर बाइवेलेंट। बेसिकली जब ये पेयरिंग होती है, जब ये क्रोमोसोम आपस में आते हैं, तो ये सामने आपको नजर आ रहे हैं, तो इस तरह से क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के करीब तरीन आते हैं। तो मैं दोबारा ये आपको, जैसे हमने बात की, ये मेरे हाथ होमोलोगस क्रोमोसोम की अगर बात करते हैं, तो ये जब आपस में एक तरह से करीब आते हैं तो ये स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो ये इनकी जो पेयरिंग हो रही है इसको साइनेप्स बोलते हैं। साइनेप्स की डेफिनेशन क्या है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है तो उस वक्त एक क्या होता है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, टेट्रेड बोलते हैं, या जिसको बाइवेलेंट बोला जाता है। अब ये देखें, इसके अंदर दो क्रोमोसोम है, तो इसको टेट्रेड या बाइवेलेंट क्यों बोला, क्योंकि एक क्रोमोसोम के दो क्रोमाटिड है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो दो टोटल क्रोमाटिड कितने हो गए, 4, जिसकी वजह से इस बाइवेलेंट को टेट्रेड भी क्या किया जाता है, बोला जाता है। तो बाइवेलेंट और साइनेप्स किसके अंदर हो रही है, जाइगोटीन के अंदर हो रही है। ये भी फ्यू आवर्स में इसको रिक्वायर्ड होते हैं, इसको भी फ्यू आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद है पैकीटीन। अब पैकी का मतलब होता है थिक, टीन का मतलब होता है थ्रेड, धागा। इसके अंदर 4 काम होने हैं। एक तो होना है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो है वो कंप्लीट हो जानी है, ठीक है। उसके बाद क्या होने हैं, क्यास मेटा फॉर्मेशन होनी है। अब क्यास मेटा क्या होता है, और उसके बाद क्रॉसिंग ओवर इनके अंदर हो रही होती है, और क्रोमोसोम जो है वो मोर एंड मोर क्या हो जाते हैं, थिक हो जाती हैं। एक एक चीज बात करते हैं, ये क्रोमोसोम दोनों एक दूसरे के करीब आ गई हैं, इनकी जो पेयरिंग थी ये कंप्लीट हो चुकी होती है इस पैकेटीन के अंदर। अब जब ये क्रोमोसोम ज्यादा से ज्यादा क्या हो चुके होते हैं, थिक हो चुके होते हैं, कंडेंस हो चुके होते हैं। अब जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये डायग्राम के ऊपर गौर करिएगा, कुछ पॉइंट थे ये क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का, ये नॉन होमोलोगस क्रोमाटिड होती हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट से कॉन्टैक्ट कर रही हैं। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, इसको क्यास मेटा बोला जाता है। और जब ये क्यास मेटा करते हैं तो उसके बाद ये नॉन जो सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं ये आपस में अपने सेगमेंट चेंज करते हैं। ये सामने आपको डायग्राम नजर आ रही होगी। तो ये क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर, जिसके नतीजे में क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन होती है। तो ये 4 बातें याद रखनी है। कौन कौन थी, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीट, क्रोमोसोम बिकम मोर एंड मोर थिक एंड विजिबल हो जाएंगे, क्यास मेटा फॉर्मेशन होगी। अब ये बात याद रखिएगा, एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, इसके ये 2 क्रोमाटिड, ये सिस्टर क्रोमाटिड है। ये क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड है।
लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है। तो क्यासमेटा में भी नॉन सिस्टर क्रोमाटिड आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं और जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो वो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड आपस में अपने सेगमेंट क्या करती हैं, चेंज करते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद बात करें डिप्लोटीन की, तो डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है बेसिकली, इस के अंदर ये जो पेयरिंग इधर कंप्लीट होगी थी, अब ये जो पेयरिंग है ये रिपेल करना शुरू कर देगी। इसके अंदर क्या होगी, ये जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम थे ये क्या होना शुरू हो जाएंगे, रिपेल टू ईच अदर। और इस के अंदर ये जो होगा क्या, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो क्रोमोसोम है, मिसाल के तौर पे ये एक क्रोमोसोम था और दूसरा क्रोमोसोम ये था, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या कह लें वो वाला पॉइंट जहां से क्यासमेटा था उस पॉइंट से अटैच होते हैं, बाकी सारे मुकम्मल तौर पे क्या हो चुके होते हैं, सेपरेट हो चुके होते हैं। उसके बाद है डायाकाइनेसिस। अब डायाकाइनेसिस के अंदर भी दो काम होने हैं। एक सबसे पहले ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सब के अंदर, ये न्यूक्लियोलाई है, न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर हो जाएगा और क्रोमोसोम ये जो सेपरेशन हो रही है ये भी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट से ये क्या होती हैं, अभी भी एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, अटैच होती हैं। तो ये काम किसके अंदर हुआ था, ये डायाकाइनेसिस के अंदर हुआ था कि जो न्यूक्लियोलाई है वो डिसअपीयर हो गया और ये जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर इनवेल्प है, ये डिसमेंटल होना शुरू हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है। इसके बाद ये सारी फेजेस क्या थी, प्रोफेज 1 की फेजेस थी। इनको याद करने का बेहतरीन तरीकाकार ये भी है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो ये देखें 5 फेजेस हैं, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। लुकमान जोया पे डोरे डालता है, ठीक है, या इसको आप ये कह सकते हैं लारैब जोहेर पे डोरे डालती है। तो इसको याद करने का बेहतरीन तरीकाकार ये है, इसको इस तरह से आपने क्या कर लेना है, याद रख लेना है। ये था प्रोफेज 1। अगर हम बात करें इसके बाद अगली फेज कौन सी है, मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में क्या होता है, ये सेम वैसे ही है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पेयर में अपने आप को एक प्लेट के ऊपर अरेंज करते हैं, जिसको हमने क्या बोला था, मेटाफेज प्लेट। और इसके स्टार्ट में ये जो मेम्ब्रेन है ये टूटना शुरू हो जाती है और ये माइटोटिक अपरेटस का जो जाल बनना शुरू हो जाता है। 3 तरह के फाइबर हैं, ये कौन से फाइबर हैं, काइनेटोकोर फाइबर हैं, ये पोलर फाइबर हैं, ये एस्टर फाइबर हैं। तो इनके बारे में हमने माइटोसिस में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। इसके बाद है एनाफेज, और ये बात हमने की है, एनाफेज जो है मोस्ट क्रिटिकल फेज है। और ये बात याद रखिएगा कि मियोसिस की जो एनाफेज है माइटोसिस की एनाफेज से भी डिफरेंट है। अब माइटोसिस की एनाफेज में वो क्या रहा था कि इस तरह से एक क्रोमोसोम था, इसमें क्रोमाटिड सेपरेशन हो रही थी, एक एक क्रोमाटिड ऑपोजिट पोल की जानब जा रहा था। लेकिन इस मियोसिस की एनाफेज 1 के अंदर पूरा पूरा क्रोमोसोम एक पोल की जानब क्या हो रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये बात आपने ये डिफरेंस भी याद रखना है। काइनेटोकोर फाइबर हैं शॉर्ट हो जाएंगे और पोलर फाइबर इलोंगेट हो जाएंगे। अगर हम टीलोफेज की बात करें तो टीलोफेज क्या है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर इनवेल्प है ये रीअपीयर होना शुरू हो जाती है और ये जो न्यूक्लियोलाई था वो डिसअपीयर हुआ था, वो दोबारा रीअपीयर होना शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो दोबारा क्रोमाटिन मटेरियल की शक्ल तैयार कर लेते हैं। तो ये 4 फेजेस हमने डिस्कस किए हैं, किसकी, मियोसिस 1 की। अब मियोसिस 1 के बाद फौरी क्या होता है, मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 2 बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने माइटोसिस को डिस्कस किया था। तो आज का जो लेक्चर था इसमें ये जो प्रोफेज 1 है ये बाद दफा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर ये जो पॉइंट थे और इनकी इसकी आगे फर्दर सब फेजेस थी, इन फेजेस को आपने एमसीक्यू के हवाले से और खास तौर पे एमडी कैट के एमसीक्यू के हवाले से इनको बड़े अच्छे तरीके से याद रख लेना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।